अब देखते हैं इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना मेल में 4.5 टू 5.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ एच बी मैंने बताया था हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एच बी से, ठीक है। फीमेल में 4 टू 4.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ एच बी, ठीक है। तो मतलब मेल में ज़्यादा और फीमेल में कम पाया जाता है, ठीक है। इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, जीवन काल 120 डेज, ठीक है। जब 120 डेज इनका हो जाता है तो इसके बाद ये क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब इनका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है या डेड हो जाती हैं, ठीक है। डेड कहाँ होती हैं, ये लीवर में या स्प्लीन में, ठीक है। लीवर में कम और स्प्लीन में ज़्यादा ये डिस्ट्रॉय होती हैं जाके, ठीक है। लीवर या स्प्लीन कहाँ होता है, ये हमारे किडनी के पीछे भाग में होता है और यहाँ पे ज़्यादा ये डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। स्प्लीन को तिल्ली या प्लीहा बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है, स्प्लीन को। लीवर को भी बोलेंगे लेकिन मेनली स्प्लीन को बोला जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में दोनों आ जाए तो स्प्लीन लिखना, अगर एक आए तो जो भी आए वो टिक कर देना, ठीक है। अब देखते हैं कि लीवर में जो गई आरबीसी होती है ना वो पूरी तरह डेड हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो स्प्लीन में गई आरबीसी होती है वो उसमें रीजनरेशन की पावर होती है और वो पुनः जीवित होने लगती है, ठीक है। और स्प्लीन में ही स्टोर हो जाती है, ठीक है। इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या है, एक सेल है, अतः इसमें क्या होना चाहिए, केंद्रक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, मतलब जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी, इनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके दो एक्सेप्शन हैं, दो अपवाद हैं, ऊंट और लामा। ये दो जानवर ऐसे होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। ये मैमल्स होते हैं, मैंने बताया मैमल्स की आरबीसी में केंद्रक नहीं, लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है। मैंने इससे पहले उसमें पढ़ाया था सेल वाले में कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, केंद्रक को बोला जाता है, ठीक है। इसलिए जो मैमल्स की आरबीसी होती है उसमें क्या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए मैमल्स की आरबीसी को ब्रेनलेस आरबीसी बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आरबीसी का कलर, ये रेड होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, सॉरी फंक्शन ऑफ आरबीसी, इसका काम क्या होता है। देखिए आरबीसी का फंक्शन कैसे देखते हैं इसको। देखिए जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो हम क्या अंदर अंदर क्या इनहेल क्या करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर एयर गई, तो एयर गई नोज में, नोज से विंड पाइप में जब ये लंग्स के पास पहुंचती है, तो लंग्स में क्या है, ब्लड है, तो ब्लड में केवल ऑक्सीजन ही डिजोल्व होती है, ठीक है। एयर में तो बहुत सारी नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह सब हैं, लेकिन हमारे ब्लड में जो डिजोल्व होती है वो होती ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के पास पहुंची तो ब्लड में क्या, ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास पहुंचती है तो उसको ऑक्सीडेशन कर देती है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसके पास ऑक्सीजन पहुंची तो ये ब्रेक हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और ऊर्जा में। जो ये ऊर्जा होती है उसको ATP बोला जाता है, ठीक है। और यही ऊर्जा ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया कहाँ पर, सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज कहाँ से है, चूँकि हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन वापस लंग्स के पास लेकर जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हीमोग्लोबिन वापस उसको लंग्स के पास ले जाता है, और फाइनली वह नोज के बाहर बाहर निकल जाती है हमारे बॉडी से, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे हमने सांस लिया तो उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, वो हमारे लंग्स के पास पहुंची, लंग्स में हमारा क्या ब्लड है, तो उस ब्लड में एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है केवल वही डिजॉल्व होती है। तो जैसे ब्लड में डिजॉल्व हुई तो ब्लड में उपस्थित हमारा क्या है, वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और वो एनर्जी बनी, एनर्जी स्टोर हो गई, ये हमारे काम का, ये हमारे काम की। अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हीमोग्लोबिन जो लंग्स के पास लेकर जाता है, फाइनली ये हमारे नोज से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, दोनों का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। कैसे, देखिए जो नोज जब हमारे लंग्स के पास पहुंचती है तो उसका ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन बनी,
तो जो हीमोग्लोबिन होता है, हमें पता है कि जो ब्लड होता है वो हमारे सारे कंपोनेंट्स को, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन बनी इसको लेके जाता है, तो जो बनता है HbO2। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिला तो HbO2 बना, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारे पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता है ना, उसको भी हीमोग्लोबिन लेके जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिला तो इसको बोलेंगे HbCO2, मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको वापस लंग्स के पास ले जाता है और फाइनली लंग्स से नोज के थ्रू हमारे बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का परिवहन करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन कभी सिंगल नहीं रहता है, वह हमेशा Hb के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखा और सुना होगा आपने कि अंगीठी या गाड़ियों के शीशे, जो गाड़ियाँ स्टार्ट अगर हो तो उनके शीशे बंद करके हमें नहीं रहना चाहिए, या बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंगीठी और जो गाड़ी के धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस निकलती है जो कि बहुत जहरीली होती है। और एक चीज़ याद रखना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो ह्यूमन ब्लड में सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से घुलने वाली गैस है। ये ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज़ी से घुल जाती है। ठीक है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को टॉक्सिक गैस बोलते हैं, और इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। मतलब इसमें जो व्यक्ति होता है बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जान भी नहीं पाता, अंगीठी जला के सो जाएगा और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कैसे देखते हैं, जब अंगीठी जला के कोई सोता है तो उसका हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से ज़्यादा, मतलब पहले उससे कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, तो ह्यूमन जो HbCO बन जाएगा, इसको बोलेंगे कार्बोक्सी मोनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि जहरीली है, और ये हमारे पूरे बॉडी के हर पार्ट्स में पहुंचेगी और धीरे धीरे हमारे सेल क्या होंगे, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनली डेथ हो जाती है। ठीक है, अतः हमें बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, नहीं तो मौत हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ सुना होगा आपने कि जो गंगा रिवर होता है उसका पानी कभी सड़ता नहीं, इसलिए उसको पवित्र माना जाता है। क्यों? कभी सोचा है? देखिए, जो गंगा वाटर होता है उसमें क्या होता है, देखिए जब गंदगी से बैक्टीरिया वहाँ पनपते हैं, गंगा वाटर में गंदगी गई, बैक्टीरिया पनपते हैं, तो उन्हें बैक्टीरियोफेज वायरस खा जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो गंगा वाटर में पाया जाता है। ठीक है, और पानी खराब होने से बच जाता है, और यह वायरस गंगा जल में पाया जाता है। कौन कौन सा? बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, याद रखना, वायरस 3 टाइप के होते हैं, प्लांट वायरस जो पौधों में होता है, एनिमल वायरस, और एक होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, ये दोनों हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियोफेज होता है, वायरस होता है, ये हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को ही खा जाता है। ठीक है, तो हार्मफुल नहीं होता है। तो यही बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा जल में पाया जाता है, जो गंगा जल में उत्पन्न होने वाले, गंदगी से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को खा जाता है, और गंगा जल स्वच्छ बना रहता है, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। ठीक है, अब देखते हैं डिसीज़ ऑफ RBC। अब RBC की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, कमी से भी और अधिकता से भी, दोनों चीज़ देते हैं। यदि RBC की कमी होती है, मतलब RBC कमी मतलब ब्लड की कमी, चूँकि मेन कंपोनेंट्स होता है ब्लड का RBC, तो RBC की कमी मतलब ब्लड की कमी, तो उसको हम लोग अनीमिया बोलते हैं, मतलब खून की कमी हो गई। ठीक है, यदि RBC की अधिकता हो जाती है तो पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है, इसमें त्वचा पे काले काले धब्बे पड़ने लगते हैं। ठीक है, एक रोग होता है थैलीसीमिया। ये क्या होता है? यह बच्चों में होता है, प्रायः ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसमें RBC का जीवन काल घट जाता है, क्योंकि RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज। लेकिन अगर थैलीसीमिया रोग हो जाता है तो उसमें RBC का जीवन काल घटकर लगभग 50 to 60 डेज रह जाता है, और इस प्रकार RBC का निर्माण अच्छे से हो नहीं पाता, और फाइनली इसमें भी क्या होती है, खून की कमी हो जाती है, और यह भी एक तरह का अनीमिया ही है। ठीक है, इसमें RBC का कारण जीवन काल घट जाता है। ठीक है, तो ये रहा है आपका वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं WBC और प्लेटलेट्स बताऊंगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।